विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारी बोट में है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मत्ती 8 में अगर हम पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव पे सवार था, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उस बोट में रेस्ट कर रहा था जिस बोट में यीशु मसीह के चेले थे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो कोड़ियों को छू के शुद्ध करता था, वो यीशु मसीह जो मुर्दों को जिलाता, बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता और प्रचार करता कि मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और उसी कामों को करते हुए हम जानते हैं उस समय प्रभु यीशु अपने शरीर में था, और जब वो नाव पे जा रहा है, लिखा है वो नाव के निचले हिस्से पे जाके सो गया, रेस्ट कर रहा है क्योंकि वो शरीर में था, उसे भी थकावट होती थी और वो सो रहा है। और उसी समय एक तूफान, एक ऊंची लहरें, चारों तरफ एक डरावना सीन बन जाता है। बड़ी आंधी आती है, बड़े तूफान आ रहा होता है, बड़ी लहरें उठ रही हैं और उनकी बोट डगमगाने लगती है और चेले डर जाते हैं। लेकिन उन तूफानों के बीच में प्रभु यीशु मसीह रेस्ट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी कई बार हम देखते हैं बहुत सारे आंधी और तूफान, और हम देखते हैं लहरों का कोलाहल, ऊंची लहरें, और हमें लगता अब डूब जाएंगे। तूफान चारों तरफ, आज हम देख रहे हैं दुनिया में, संसार में जो तूफान आया हुआ है, जो मौत का तूफान, बड़ी बड़ी आंधियां, बड़े बड़े तूफान हमें नजर आ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पे रेस्ट कर रहा है। हालेलुया। संसार में क्राइसिस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, महामारियां बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिलियां टूट रही हैं, और बहुत सारी चीजों को जब हम देख रहे हैं संसार में, बहुत सारे विश्वासी भी डर जाते हैं उस तूफान को देखकर, उन लहरों को देख के, उस आंधी को देखकर, और उन्हें लगता है अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं, यीशु आपकी बोट में है, यीशु मसीह आपकी नाव पे है। कहते जब चेले और उन्होंने कहा यीशु मसीह के पास जाकर, ओ प्रभु उठ, तू यहां सो रहा है और हम नाश हो रहे हैं। यीशु मसीह उठा और उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, थोड़े विश्वास वाले, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह बाहर जाता है और उस तूफान और आंधी को डांटता है और वो शांत हो जाती है। हालेलुया। आज आपको याद रखना है, कितने भी आंधी और तूफान संसार में क्यों ना आ जाए, कितनी भी क्राइसिस क्यों ना आ जाए, यीशु मसीह तुम्हारी बोट में है, यीशु मसीह हमारी बोट में है। इसलिए अविश्वास मत करें। जब चीजों को होते देखे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है, यीशु मेरी बोट में है, यीशु मेरे साथ है। हम भूल जाते हैं हमारी बोट में कौन है, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है ये लहरें डुबा देंगी, हमें कई बार लगता है ये तूफान हमें उड़ा के ले जाएगा, हमें लगता है कई बार ये क्राइसिस जो हो रहे हैं,
मैं आपको बता रही हूं, वो संसार के ऊपर है, वो संसार के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, वो सत्य से दूर है। लेकिन आपकी बोट में यीशु है, आपकी नाव के ऊपर यीशु है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी बड़े क्राइसिस क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, वो शांत करने वाला, वो तूफानों को शांत करने वाला विश्वास आपके भीतर चाहिए। तूफान शांत होंगे, लहरें थम जाएंगी, आंधियां बंद हो जाएंगी, सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा। आपके याद रखना, यीशु आपकी बोट में है। बोलो, यीशु मेरी बोट में है, यीशु मेरी नाव पे सवार है। मैं नहीं डरूंगा उन तूफानों से और उन समुद्र की लहरों से। बोलो, मैं जब मुझे डर लगेगा, मैं उस पे भरोसा रखूंगा, मैं मेरे यीशु पे भरोसा रखूंगा जो मेरी नाव पर है। हालेलुया। बड़ा दुख होता है जब मसीह लोगों के मुंह से डर की बातें सुनाई देती है। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, हो सकती हैं चीजें, तूफान है, आंधी है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके लिए नहीं। आपकी बोट में यीशु है, आपकी बोट में यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे परमेश्वर का। हमें डरने की जरूरत नहीं है, डर हमारे लिए बना ही नहीं है। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। जो चीज हमारी है ही नहीं, हमें लेने की जरूरत नहीं। डर शैतान का है, उसकी तरफ से है। अगर आपके अंदर है तो समझ लो वो स्पिरिट है डर की। आपको डरना नहीं है, आपका विश्वास थोड़ा है। प्रभु से कहे, मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु। आज कहें, यीशु मेरी बोट में है, प्रभु मेरी बोट में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में रेस्ट करें, प्रभु में आनंदित हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बाहर क्या हो रहा है, यीशु आपकी बोट में है। आप रिलैक्स करें, शांति में रहें। हालेलुया। हर डर की सामर्थ आपको छोड़ के जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन आपका हया बढ़ाए। बाइबल में लिखा है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। परमेश्वर कह रहा है अपनी संतानों से, क्या आप उसकी संतान हैं? क्या आप उसके बेटे और बेटी हैं? परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए तैयार की हैं, वो सब तुम्हारे कुशल की हैं, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप प्रभु की योजना में हैं? क्या परमेश्वर ने आपके लिए प्लान तैयार कर रखे हैं? अगर आपको विश्वास है तो मैं आपको बोल रही हूं, सब कुछ आपकी भलाई का है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। प्रभु के वचन सचमुच, कई बार मैं देखती हूं लोग मनुष्य की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रभु पे शक करते हैं। आज परमेश्वर जब सुबह बात कर रहा था, प्रभु ने जो मेन चीज प्रकाशित वाक्य 2 उसका 2 से 5 हम पढ़ेंगे। प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं आपको बताऊं आज जो खुदा आपसे कहना चाहता है, जो प्रभु आपसे कहना चाहता है। पढ़ेंगे हम 2 का 2 से 5 तक। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है? मैं तेरे काम
तेरा धीरज और तेरा परिश्रम को तेरा जानता धीरज और तेरा परिश्रम जो तू प्रभु में करता है उसे मैं जानता हूँ। हूँ। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और ये भी कि तू बुरे लोगों के साथ नहीं रह सकता, उनको देख भी नहीं सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, प्रभु का सेवक कहते हैं, पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, लेकिन पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। प्रभु कह रहा है, मैं तेरे काम को, तेरे धीरज को, तेरे परिश्रम को, तेरी परख को जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप जानते हैं, कभी भी परमेश्वर को आप दूसरे या तीसरे स्थान पे नहीं रख सकते। हमेशा परमेश्वर का आपके जीवन में पहला स्थान है, और वो स्थान कभी किसी को मत दीजिए, ना पैसे को, ना परिवार को, ना संसार की वस्तुओं को। वो पहला प्यार आपका हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तू मन लगा, ध्यान कर, तू कहां से गिरा, कौन सी चीज जिसने तेरे जीवन में पहला स्थान ले लिया, कौन सी वो बात, कौन सा वो लालच, कौन सा वो व्यक्ति, कौन सा वो समय, कौन सी वो चीज है जिसने तेरे जीवन में पहला स्थान ले लिया है। प्रभु कहता है, मन फिरा, ऐसा ना हो कि मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूं। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, ये भी अपने आप में एक बड़ा पाप, परमेश्वर को पहला स्थान ना देना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज प्रभु किसी से बात कर रहा है। एक वचन और निकालेंगे हम, लूका 10 लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं, यहाँ पर मरियम और मार्था दो बहनें, और मार्था बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत चीजों की चिंता करती है, लेकिन मरियम, उसको कोई ध्यान नहीं, उसका ध्यान सिर्फ यीशु की तरफ है, उसका ध्यान सिर्फ यीशु की बातों के ऊपर है। वो आनंद, वो शांति जो प्रभु के चरणों में है, वो उसे महसूस करती है और उसे कोई भी बात की चिंता नहीं। और यहाँ पर मार्था कंप्लेन करती है, प्रभु इसने सारा काम मुझ पे छोड़ दिया। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। क्या आपने अपना उत्तम भाग चुन लिया है, या बहुत बातों की चिंता ने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया? बहुत बातों की चिंता ने आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत चीजों में उलझे रहते हैं,
वो कभी प्रभु की चरणों में बैठ के सुकून से उसके संगति में नहीं बैठ पाते। इसलिए प्रभु कह रहा है मार्था से, प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। हालेलुया। आज बहुत बातों के लिए मसीह लोग चिंता करते हैं, घबराते हैं। उनका ध्यान ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, क्या होगा, बहुत बातों की चिंता और उनके मन में घबराहट रहती है। लेकिन प्रभु कह रहा है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। क्या आपने उस उत्तम भाग को चुना है? क्या आप सारी बातों को एक तरफ रख के यीशु के चरणों में बैठते हैं? क्या यीशु का प्रेम सब बातों से बढ़कर? हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत बातों की चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, तूफानों को देख के डर रहे हैं, लहरों को देख के घबराहट हो रही है। कहाँ है विश्वास? क्या यीशु हमारी बोट में है भी कि नहीं? क्या आपको विश्वास है आपकी बोट में यीशु है? पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम। हालेलुया। इब्रानियों 13 उसका 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ रहित हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। ये बात खुद परमेश्वर ने बोली है। किसको बोली है ये? हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिनका वो प्रभु है। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आप कैसे भूल जाते हैं वो परमेश्वर जो हर पल आपके ऊपर अपनी नजरें लगा के रखता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपका उद्धार हो गया, आपने नया जन्म पा लिया, उसके बाद परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखता। मैं आपको बता दूं, वो परमेश्वर हर पल आपकी ओर देखता है। बाइबल में लिखा है, हर पल परमेश्वर के कान आपकी बातों पे लगे रहते हैं। आप क्या गॉसिप कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे, परमेश्वर के कान सदा लगे रहते हैं। लिखा है, उसके कान धर्मियों की अगर दुहाई पे लगे रहते हैं तो उसके कान आपकी सारी बातों पे लगे रहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर सारा को जब समय पूरा हुआ बच्चा देने के लिए गया, उसने कहा सारा पुत्र जनेगी। बाइबल में लिखा, सारा जो कमरे के साइड में थे वो हंसने लगी। उसने कहा सारा हंसती है, वो क्यों हंसी? आप किस मोटिव से हंसते हैं परमेश्वर ये भी जानता है। आप दुश्मन पे दुख आने से हंसते हैं, परमेश्वर वो भी जानता है। बाइबल में लिखा है, सारा का हंसना, सारा मुकर गई, मैं नहीं हंसी प्रभु। लेकिन उसने कहा तू हंसी है, क्या तुझे विश्वास नहीं है कि मैं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता हूं? आज जब लोग आपके विश्वास की बातों पे, विश्वास के वचनों को सुनते हैं, हो सकता है वो आप पे हंसे, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए, आपका परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए विश्वास का अंगीकार करना कभी ना छोड़ें। क्या अंगीकार है हमारा? क्या परमेश्वर महामारी को तुम्हारे नजदीक आने देगा? क्या वो तुम्हें छूने देगा? जो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, उसके भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा उनकी कान धर के सुनता था। जो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर का संदूक
इजराइलियों द्वारा, दाऊद द्वारा लेके जाया जा रहा था। लिखा उज्जा ने उसके संदूक को हाथ लगाया क्योंकि वो गिरने वाला था, वो वहीं पर मर गया। आप जानते नहीं है परमेश्वर आज कहां रहता, वो हमारे भीतर रहता है। आपका हर छोटा सा एक्शन, आपकी छोटी सी हंसी, आपके छोटे से गॉसिप, आपकी बातें परमेश्वर सुन रहा है। वो सुन रहा है आपको, वो देख रहा है हर पल आपको। हालेलुया। हमें लगता है परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, वो हर समय आपको देख रहा है। हर समय उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। जब संसार में जो चीजें होनी है प्रभु पहले से बता चुका है। महामारियां आएंगी, तूफान आएंगे, भूचाल आएंगे, एंटी क्राइस्ट आएगा, सब चीजें प्रभु पहले से बोल चुका है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कहां है हमारा विश्वास? कौन सा विश्वास में जी रहे हैं हम? एक तरफ कहते हैं हम परमेश्वर पे पूरा विश्वास करते हैं और दूसरे ही पल हम शक करते हैं, दूसरे ही पल हम डर जाते हैं, हमारे मन में घबराहट आ जाती है। कौन सा वाला विश्वास? वो प्रभु कहता है मैं तूफानों में नहीं छोड़ूंगा। आज संसार के ऊपर विपत्ति आई है, परमेश्वर का क्रोध, उसका न्याय आ रहा है, वो आएगा संसार के ऊपर। दया खत्म हो चुकी है, न्याय खत्म हो चुका है, धर्म खत्म हो चुका है। आज जब परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का क्रोध, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर की संतान हैं। वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आज अगर आप लहरों को देख कर डर रहे हैं, आप तूफानों को देख के डर रहे हैं, आप महामारियों को देख के डर रहे हैं, तो आपको चेक करना अपने आप को, विश्वास में है भी कि नहीं। हालेलुया। 24 घंटे अगर आपके मुंह से डर की बातें निकल रही हैं, 24 घंटे अगर आपके अंदर से अविश्वास पैदा हो रहा है, तो आपको आज जरूर चेक करने की जरूरत है। मसीह का प्रेम सचमुच, कई बार मैं देखती हूं डेविल के लोग, शैतान की सेना इतनी कमिटेड है। आज भी वो गिरा हुआ दूत लूसीफर, उसकी सेना पूरा एक मन होके काम कर रहे हैं। उनको पता है वो नरक में जाएंगे, तो भी वो टीम वर्क कर रहे हैं, तो भी वो लगे हुए हैं दिन रात की कैसे अपने मिशन को पूरा करें। शैतान अपने मिशन पे लगा हुआ है, लेकिन प्रभु के लोग कहां, कौन से मिशन में लगे हैं? कहां हैं हम? किन बातों में हमारा ध्यान है? ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये संसार हमारे लिए नहीं है। हमारा असली घर स्वर्ग है, जहां पे हमें जाना है। हमारी आशा कहां है? हमारा विश्वास कहां है? आज आप देखो, जब निम्रोद वो गुम्मट बना रहे हैं, उत्पत्ति 11 में लिखा है कि उस समय पे सारे संसार के लोग जो शैतान की गाइडेंस में एक गुम्मट बना रहे हैं, वो बोले हम स्वर्ग से तक चढ़ जाएंगे। और लिखा है वो एक ही भाषा, एक ही दल के थे वो लोग। और वहां पर यहोवा उनको देखने के लिए उतर आया और उन्होंने कहा ये एक ही भाषा, एक ही मन, एक ही दल के हैं, और ये जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। और परमेश्वर ने वहां पे उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता दुष्ट लोग, जो चीजें प्रभु ने धर्मियों के लिए रखी हैं, वो अधर्मियों के हाथ में आए। हालेलुया। शैतान जानता है आज उसका एंड नरक है, वो बहुत जल्द वहां पर होगा, फिर भी वो कोशिश कर रहा है। वो टिक के नहीं बैठा कि चलो मरना तो आई है। आज भी वो पूरा एफर्ट कर रहा है कि किस तरह लोगों को नरक में ले जाए। इतने अच्छे से, पूरे जोर से काम कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें आज देखने की जरूरत है। अब देखो, दुष्ट फिरौन का मन, परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स किए, इतने
वहां पर पूरे देश में टिड्डियां आ गई, पूरे देश में मेंढक भर गए, नील नदी लहू बन गई, आसमान से अंगारे गिर रहे हैं। उसके बाद भी फिरौन का मन कठोर हो गया। बाइबल में लिखा है, उसने कहा नहीं, नहीं जाने दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां फिरौन के ऊपर पड़ी, तब भी उसका मन नम्र नहीं हुआ। आज हमारे लोगों के ऊपर छोटी सी तूफान, छोटी सी विपत्ति आ जाए तो हम मूव कर जाते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं, हमारा विश्वास फिर जाता है। और वो दुष्ट लोगों का विश्वास देखो तुम। फिरौन का मन और कठोर हो गया, बोलता नहीं छोड़ूंगा इस्राएलियों को, नहीं जाने दूंगा। पहलौठा मर गया उसका और छोड़ दिया, उसके बाद भी उसका पीछा किया। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ, इतनी मजबूती के साथ अगर दुष्ट लोग खड़े हैं, फिरौन खड़ा था, तो हमारे लोगों को कितना मजबूत विश्वास चाहिए। हमारा वो परमेश्वर जो जीवित है, जो अपने लोगों की अगुवाई करता है, जो अपने लोगों की तरफ से लड़ता है, कहां है हमारा विश्वास? अगर दुष्ट का विश्वास इतना मजबूत हो सकता है, वो पीछे जाने को तैयार नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों को देखकर भी डर नहीं रहा, वो सामना कर रहा है। लेकिन हम लोग छोटी सी विपत्ति, एक मधुमक्खी को देख के डर जाते, हाय 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 हाय, भूल जाते प्रभु के हाथों में, भूल जाते यहोवा हमारा संग्राम लड़ रहा है, भूल जाते हैं कि सारी सामर्थ आज कलीसिया के पास है, भूल जाते हैं कि शैतान उसकी सारी सामर्थ पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कैसे भूल जाते हो तुम? कैसे डर जाते हो तुम? विश्वास, अगर दुष्ट लोग अपने फेथ में इतने मजबूत हैं, तो मसीह लोगों को आज हमें शर्म आनी चाहिए। हमें सच में हम अपने विश्वास से कैसे कमजोर हो जाते हैं। हम छोटी सी प्रॉब्लम को देखते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है, हमारे मुंह से हाय हाय निकलने लगती है। यहां देखो फिरौन के विश्वास को, वो कह रहा है मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। अगर दुष्ट का विश्वास ऐसा है, तो मसीहो तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? वो यहोवा लड़ रहा है फिरौन से। वो विपत्तियां जो नॉर्मल नहीं है, आसमान से आग बरसना, नील नदी का लहू बन जाना, वो नॉर्मल चीजें नहीं थी। उसके बाद भी इतना ढीठ, फिरौन पीछे नहीं हटूंगा। अगर दुष्ट लोग पीछे नहीं हटते, तो तुम कैसे पीछे हट जाते हो, जो सच्चे और परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हो? और तुम्हारे साथ तो प्रभु का वायदा है, वो कहता तुम्हें ना मैं कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो दुष्ट, मैं सच में कई बार मैं सोचती हूँ, आप देखो लूसीफर को, मेरी कई बार शैतान के साथ एनकाउंटर हो जाता है, और मैं कई बार बोलती हूँ दुष्ट को, पीछे से इब्लीस की आत्मा, वो जानते, मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम नरक में जाओगे, फिर भी तुम लूसीफर के पीछे लगे हो, फिर भी तुम वो चीजें कर रहे हो। बोलते हमारा काम है। शैतान ने बोला अभी कुछ दिन पहले ही, बोला हमें असाइनमेंट मिलती है, और अगर हम पूरा ना करें तो हमें लज्जित होना पड़ता है। दुष्ट आत्मा बोल रही मैं तो लोक से आई हूं, मुझे असाइनमेंट मिली थी इसको मारने की, और इसने मेरे प्लान यहां आके कैंसिल कर दिया। मैंने इसको बहुत फरमाने की यहां से जाने की, लेकिन ये इसने प्लान कैंसिल कर दिया। बोले और मेरे को लज्जित होना पड़ा अधलोक में अपनी टीम के सामने। आप जानते हैं असाइनमेंट मिलती है उनको भी वर्क मिलता है करने के लिए, और वो उसको पूरा करने के लिए, जबकि उनको पता है उसका प्रतिफल कुछ नहीं है, वो नरक में ही जाने वाले हैं, तो भी वो अपने स्वामी के प्रति, शैतान के प्रति इतने कमिटेड है कि वो जो असाइनमेंट, जो काम उन्हें देता है उसे को करने के लिए दिन रात एक कर देते। और हम क्या करते हैं? हाँ, हमारे प्रभु ने तो हमारे लिए जान दे दी, हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है ना,
मैं कहती हूँ ऐसी लाखों जिंदगियां भी होती ना कुर्बान है उसके लिए। इतना महान परमेश्वर का प्यार, वो दुष्ट के लिए इतने कमिटेड है। हालेलुया। आज विश्वास, जब राजा नबूकदनेस्सर दानियल के समय में हम देखते हैं, वो भी फेरो था एक, उसने जब चिट्ठी निकाल दी कि जो कोई राजा की मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा वो सिंगों की माद में डाल दिया जाएगा। और ये बात दानियल जो 3 समय प्रार्थना करता था, और जब उसको पता चली उसने अपनी प्रार्थना नहीं रोकी, और उसने कहा कि राजा के मुंह से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर है, वो मुड़ नहीं सकता, भले राजा खुद भी चाहे तो। राजा दानियल को बचाना चाहता था, लेकिन अपनी जवान, अपना वचन, अगर दुष्ट लोगों के वचन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो उनसे पीछे नहीं हो सकते, तो मेरे खुदा का वचन जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कितना ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है हमें, कितना विश्वास योग्य है वो वचन। राजा नहीं चाहता था कि दानियल जाए, लेकिन अपने वचन को वो निकल गया। कहते हैं उस समय उस राजा के मुंह से भी वचन निकल जाता था तो वो बिना पूरा हुए नहीं। और दानियल भी ऐसा विश्वास, उसने विश्वास का, वो प्रभु पे विश्वास करता है, उसने प्रमाण दिया। आज हमारे विश्वास का क्या हम प्रमाण दे रहे हैं? उससे बोला कोई बात नहीं राजा, मैं तैयार हूं शेरों की मांद में जाने के लिए, लेकिन उस मूर्ति के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। आज विश्वास को प्रमाण देना पड़ता है, लेकिन जब आप विश्वास को, वो विश्वास जो जिंदगी से बढ़कर हो, फिर खुदा उतर आता है उस शेरों की मांद में, फिर खुदा उतर आता है उस शद्रक, मेशक और अबेदनगो की आग की भट्टी में। ऐसा विश्वास, और बाइबल में लिखा है वो दानियल, उसने अपने विश्वास का प्रमाण दिया, उसने प्रभु पे विश्वास करता है। नहीं झुकूंगा तो सिर्फ यहोवा के आगे। क्या आज ऐसा विश्वास मसीह लोगों हमारा है? और नहीं, जान प्यारी है विश्वास। यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया, सिर्फ बोल के कह दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो प्रेम ने कीमत चुकाई, वो कीले, वो कोड़े, वो भाले, वो क्रूस, उस प्रेम की कीमत थी। आप सोच नहीं सकते आपके लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उस कीमत को आप जिस दिन समझ जाएंगे ना, आपका रोना नहीं बंद होगा। आपको समझ में, जक्कई एक पापी व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला, आपको पता है कहां जाएगा? नरक में। आपको पता, लेकिन यीशु का प्रेम देखो, जिससे सब नफरत करते हैं उससे यीशु प्रेम करता है। उस व्यभिचारी औरत को सब पत्थर मार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह गया और उसने कहा जा बेटी फिर से पाप ना करना। जिन लोगों को, जिन कोड़ियों को लोग अपने घरों से दूर छोड़ आते थे, उनके अपने यीशु मसीह उनके पास जाके उनको छू के चंगा करता था। ये यीशु का प्रेम है। मैं आपको बता रही हूं, अगर यीशु मसीह हमें एक्सेप्ट ना करता ना, तो हम लोग कभी भी अपना सिर उठा के चल ना सकते। कभी भी हम अपने गिल्ट में, अपनी गंदी सोच में ही मर जाते। अगर यीशु, उसने बताया मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और हमें भी लगा कि हम कुछ हैं, कोई तो हमसे प्रेम करता है, कोई तो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे लिए मर गया। कैसा असीम प्रेम यीशु का है। आज प्रभु पूछ रहा है, आप सोचो अगर यीशु एक्सेप्ट ना करे हमें, कहां जाते हम? मर गए होते अभी तक। लोग हमें दोष लगा लगा के मार देते। यीशु ने हम जैसे व्यभिचारियों को, दोषियों को, नीच तुच्छ लोगों को अनमोल बना दिया।
अपना लहू देकर शैतान के हाथों से ले लिया और हमें कहा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए किसी के डराने से मत डरना। और आज कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हो तुम? कौन सी आत्मा के? कहां है तुम्हारा हयाब? कहां है तुम्हारा वो अटल प्रेम? कहां है हमारे वो वायदे जो हमने परमेश्वर से एक दिन किए थे? कहां है वो पहला प्यार हमारा जो हम परमेश्वर से हमने वायदा किया था? आज अगर दुष्ट इतना दृढ़ है तो हमें कितना मजबूत होने की जरूरत है। शैतान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोग छोटी सी विपत्ति आते देखते हैं तो भाग के छुप जाते हैं, डर जाते हैं। कोई प्रभु ने कोई प्रार्थना याद नहीं आती, फिर कोई वचन भी नहीं याद आता, फिर होता है संसारिक लोगों की तरह इधर उधर दुबकते फिरते हैं। परमेश्वर के लोग कभी डरते नहीं। आप देखो, पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु ने जिनसे कोई प्यार नहीं करता था, यीशु वो वेश्याएं जो दुनिया के लिए एक कलंक थी, वो चुंगी लेने वाले, वो मत्ती, वो जक्कई, वो मरियम मगदलीनी, और उन्हीं में से हमारा नाम भी था। हम भी उन्हीं पापियों में से थे जिनसे यीशु ने प्यार किया। आप सोचो हमें किस कीचड़ से यीशु ने निकाला। आज सचमुच एक घमंड होता है कि हम प्रभु की संतानें हैं। आज एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। किसी ने हमसे इतना प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जब अपनों ने, संसार ने, हर किसी ने छोड़ दिया, प्रभु ने हमें ग्रहण किया। क्या उस परमेश्वर से कैसा प्रेम हमें करना चाहिए। अपने विश्वास को की कीमत चुकाइए। परमेश्वर से प्रेम करते हो तो बताओ परमेश्वर से, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभु ने कहा जो व्यक्ति अपने प्राणों से बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। आज मुझे याद है कई बार कुछ लोगों का फोन आता है, पास्टर जी अपना ध्यान रखना, पास्टर जी ऐसे, ये वो, ऐसी बातें। बोले ठीक है, रब ने बुद्धि भी तो दिती है, जानबूझ के थोड़ा नहीं खूंच छाल मारनी है। हाँ, मुझे एक ही चीज याद रहती है हमेशा, मेरे लिए जान यीशु ने दी है और वो मुझसे कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। भले लाल समुंदर क्यों ना आ जाए, भले जंगल क्यों ना आ जाए, वो मेरे साथ रहेगा। चाहे महामारियां हैं, वो संसार के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए महामारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्राइसिस परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, क्राइसिस संसार के लिए है। और परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग किया है। बाइबल में लिखा है उसने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होंगे, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया। आप संसार के हो या परमेश्वर के हो, डिसाइड कर लो आज पहले। पौलुस को लोग कहते भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, बोले तू यरूशलेम में जाएगा, वहां तुझे बांध दिया जाएगा। पौलुस कहता है बांध दिया जाएगा, मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं वहां पर। आज लोग कहते पागल हो, मैड हो तुम, दिमाग नहीं है तुम्हारा। हमें संसारिक दिमाग चाहिए भी नहीं है, हमें वचन काफी है, खुदा का वचन काफी है हमारे लिए। संसार हमारे लिए मूर्ख है और हम संसार के लिए मूर्ख हैं। जो विश्वास के साथ चलता है संसार उसे मूर्ख बोलता है, लेकिन एक दिन आता है जब उसी की टेस्टमनी दी जाती है, उसी व्यक्ति की गवाहियां दी जाती है। लोगों ने बोला मूसा मरने के लिए ले आया मैं तू, आज बोलते हैं जो विश्वास से चलता है ना लोग उसे पागल समझते हैं। लेकिन एक टाइम आता है
फिर लोग उसी की गवाहियां देते हैं, हम सब गिर गए थे लेकिन ये व्यक्ति विश्वास में खड़ा रहा और आज इसका विश्वास के द्वारा आज ये पार हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए बड़े लोग बोलते हैं लोगों से मत मिलो, प्रेम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ध्यान रखो। मैंने कहा ध्यान यीशु रखेगा हमारा, जो हमारे लिए जान दे चुका है ना, वो हमारा ध्यान रखता है। इतनी सी इतनी बात भी हमारी सुनता है, हमारी दुहाई पे जिसके कान लगे रहते हैं, क्या वो हमें नहीं देख रहा? क्या उसको वो हमें बीमारी को छूने देगा? हमें वो मरने देगा, तड़पने देगा, हमें भूखों मरने देगा वो परमेश्वर? हमें किस बात की चिंता कर रहे हैं? कैसी अविश्वास की बातें आज हम लोग कर रहे हैं। जागो। किस वचन को, कौन सी बाइबल पढ़ते हो तुम? वो पहला सा प्रेम मत छोड़ो। डरोगे तब जब प्रभु के साथ लिंक नहीं होगा, जब प्रभु के साथ संबंध नहीं होगा ना, तब डर भी लगेगा, फिर छुपोगे भी इधर उधर। लेकिन अगर प्रभु के साथ सच्चा संबंध है ना, लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अगर परमेश्वर के साथ सिद्ध प्रेम है ना, तो भय आपके पास नहीं लगेगा। हालेलुया। याद रखो यीशु हमारी बोट में है, यीशु हमारी बोट में है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चिंता मत करिए। परमेश्वर ने, मैं बता रही थी, इन दिनों में प्रभु बहुत सारी चीजें मुझसे बात कर रहा है। और 2-3 दिन पहले मैं सोई हुई थी और पूरी रात मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, तीसरा पहर पूरा हो गया, तीसरा पहर पूरा हो गया, तीसरा पहर पूरा हो गया, और दूसरा पहर, तीसरा पहर पूरा हो गया। और मैं बहुत, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या परमेश्वर बोलना चाह रहा है। और जब मैं सुबह उठी और मुझे एक चीज और परमेश्वर बोल रहा था, 2026, और मैंने अपनी बाइबल खोली और उसमें एक वचन मेरे पास आया। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, लिखा है जब स्वामी आएगा तो वो दूसरे पहर या तीसरे पहर अगर दास को जागते हुए पाए तो वो दास धन्य है। तो परमेश्वर का आना दूसरा पहर या तीसरे पहर, और प्रभु बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है, पूरी रात एक आवाज गूंज रही थी, तीसरा पहर पूरा हो गया। 2026 प्रभु ने बोला, वो पहर मैं आपको बता रही हूं, परमेश्वर द्वार पे है, परमेश्वर द्वार पे है। और इस समय पर वो इब्लीस और वो दुष्ट आत्माएं पूरी ताकत से लगी हुई हैं कि कैसे मसीह लोगों को खींच ले पाप में, कैसे मसीह लोगों को संसार में उलझा दे, दुनिया की चमक दमक में उलझा दे, दुनिया के बोझों में, टेंशनों में उलझा दे। लेकिन आपको याद रखना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है। जैसे पौलुस कहता है कि जो चीजें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त करूं। अपनी दौड़ में दौड़ते जाइए। आप अच्छा दौड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, लेकिन शैतान आपकी दौड़ से आपको वंचित करना चाहता है। ये समय है, पकड़े रखो ये समय। जो भी तुम्हारे पास थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ी सी सेवा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रभु कह रहा पकड़े रखो उसको। समय आ चुका है, समय नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानती, परमेश्वर बोल रहा है बहुत जल्द है रैप्चर होना, बहुत जल्द। 2-3 दिन पहले इब्लीस के साथ मेरा सामना हुआ और सचमुच वो 666 लिख रहा है, 666। आप जानते हैं, उसने बोला मैं बहुत जल्द लोगों के माथे पे और लोगों के हाथों पे चिप लगवाने वाला हूं। उसने बोला एंटी क्राइस्ट इस संसार में पैदा हो चुका है। हालेलुया। आप जानते हैं, शैतान अधोलोक का मुंह खुल चुका है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं अब।
उन्होंने बोला हम रात के 2 बजे से 4 बजे तक बोलो हर घर में जाते हैं और खासकर अभिषिक्तों के पास जाते हैं, चर्च मसीह लोगों के पास जाते हैं ताकि उनको किस रीति से गिरा सकें। और आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर पाप की अभिलाषाएं आ रही हैं आपकी जिंदगी में, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हम ये समय शैतान पूरे क्रोध के साथ निकला हुआ है। ले जी, आलसी मत बनिए। प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर, मैंने बोला 3 दिन की फास्टिंग और प्रेयर रखो, आपने रखी। और मैं बता रही हूं बहुत सारे अटैक जो प्लान शैतान के थे वो कैंसिल हुए हैं आपकी लाइफ से। परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है। और जैसे ही 3 दिन पूरा हुए, परमेश्वर ने कहा 3 दिन की और फास्टिंग करो और पानी पे करो। और परमेश्वर 3 दिन 72 घंटे पानी पर। उसके बाद जैसे ही सोचा, प्रभु ने कहा 40 दिन की और फास्टिंग कर। मैं आपको बता नहीं सकती, ये साल तैयारी का है। और जो लोग इस साल तैयार नहीं हुए उनका बचना बहुत कठिन होगा। ये तैयारी का, प्रिपरेशन का साल है, तैयारी का साल है। जो लोग इस साल तैयारी करेंगे अपनी अच्छी, परमेश्वर से मिलने की, रैप्चर की, अपने आप को सही करेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, मैं आपको बोल रही हूं वही लोग खड़े रहेंगे। समय ज्यादा नहीं है, ये अनुग्रह का समय है, ये मन फिराने का समय है। अपने ये समय भी खत्म हो जाएगा, ये दिन भी खत्म हो जाएंगे। एक टाइम आएगा आपको ये समय नहीं मिलेगा, आप रिपेंट भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, गवाइए मत, गवाइए मत इसे। हालेलुया। परमेश्वर अंधा नहीं है, वो सब कुछ देखता है। वो आपको हर पल, लिखा है तुम उसकी आंख की पुतली हो, वो हर समय तुम्हें देखता है। वो हर समय तुम्हारे ऊपर आंख रखे हुए हैं। जब सारा हंसी ना, वो पर्दे के पीछे थी, प्रभु ने उसको देख लिया। आप पर्दे के पीछे क्या हंसी मजाक कर रहे हो, आप पर्दे के पीछे कौन सी जिंदगी जी रहे हो ना, प्रभु देख रहा है। आप क्या मुंह से निकाल रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो, प्रभु सुन रहा है कान धर के। इसीलिए बहुत चौकसी बरतो, ध्यान रखो। हालेलुया। परमेश्वर पूरी तरह से अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में इन्वॉल्व है। हालेलुया। इजराइलियों के साथ चलता था प्रभु। जब वो कुड़कुड़ाते थे ना, तो परमेश्वर सुनता था, बोलता ये कब तक कुड़कुड़ाते रहेंगे, मूसा हट जा मेरे सामने से, मैं इनको नाश करूंगा। आज आपका कुड़कुड़ाना, आपकी हर चीज, हर बात प्रभु कान धर के सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है आज किसी से। आप प्रभु के चुने हुए हैं। ये बीमारी, ये महामारी, ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकती आपका। लिखा है इधर इजराइली और इधर मिस्री, एक गली में इधर इजराइली है और इधर मिस्री है, महामारी होके गुजरी बीच में से। हाँ, कितना फर्क था, कितना फर्क। लेकिन एक भी इजराइली नहीं मरा, क्योंकि वो यीशु की आज्ञा को मानने वाले, और उस घरों पे लहू था, इसलिए कोई उसे छू ना सका। आप कहते हैं हम मसीह में हैं, विश्वास कहाँ है हमारा? यीशु ने आपको चुना है, आपने प्रभु को नहीं, प्रभु ने आपको चुना है। और अगर उसने आपको चुना है तो वो आपकी देखभाल करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी सुरक्षा करता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया।